गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राम राम। और सावन चल रहा है तो सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही शिव की पूजा करते रहिए। शिव जगत के परमात्मा हैं, आप उनके आशीर्वाद को लेते रहिए और शिव पर जल चलाते रहिए। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बढ़ना। काफी विषय हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बढ़ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। ठीक है, आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। इसमें आपका एलस दिया हो, हुर्रा दिया हो, या ब्रेवो दिया हो, या व्हाट ए या हाउ शब्द दिए हों। अब आपके व्हाट ए और हाउ क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। ये सब आपको विस्तार से हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन्होंने न देखा हो तो देख ले जाके। इन सब में कंडीशन दैट आएगा, चारों में दैट दैट दैट। ठीक है, अगर वाक्य में एलस दिया हो, क्या दिया हो एलस, तो सेड या सेड टू बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कहीं अगर हुर्रा दिया हो, क्या बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर ब्रेवो दिया हो तो मतलब शाबाश दिया हो तो एप्लूडेड धन कर्म, एक बार तब से लगाएंगे। कहीं अगर वाट ए या हाउ मतलब आश्चर्य हो रहा हो, आश्चर्य हो रहा हो तो सरप्राइज में बदलेंगे या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलेंगे। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के मतलब सेंटेंस हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इच्छा होती है, भगवान से प्रार्थना होती है, अभिशाप होती है और बधाई कांग्रेचुलेशन होती है। ठीक, इसमें सब कंडीशन दैट आता है चारों में। अगर सेड लिखा हो, सेड टू लिखा हो तो सेड को बदलेंगे विश्ड में। अगर भगवान से प्रार्थना हो रही हो तो सेड या सेड टू बदलेंगे प्रेयर में। अगर अभिशाप दिया हो तो बदलेंगे कर्ज में। अगर बधाई हो रही हो तो कांग्रेचुलेटेड बदलेंगे। ठीक है, और कंडीशन सब में दैट आएगा और कांग्रेचुलेशन सब हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपके हमें पढ़ाने हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, भी विस्तार से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस आप जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं रूम फर्स्ट देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, स्पीच के वाक्य में यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में दुख प्रकट हो, क्या हो रहा हो, लग रहा हो कि दुख लग रहा। ठीक है, वाक्य में दुख का भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो रहा हो, ठीक है, मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में दुख का भाव प्रकट हो रहा हो, या वाक्य में एलस शब्द दिया हो, एलस, ठीक है, दिया हो, या वाक्य में एलस शब्द दिया हो, शब्द दिया हो, तो एलस शब्द को, एलस और विस्मय सूचक चिन्ह को हटा देते हैं। ठीक है, सेड
या सेड टू को, सेड या सेड टू को exclaimed with sorrow, sorrow में बदलते हैं है बनेंगे भैया exclaimed with sorrow, said या said to को exclaimed sorrow बोलते हैं कंजक्शन डैश का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, मतलब यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में दुख का भाव प्रकट हो, मतलब दुख का भाव प्रकट हो रहा, या वाक्य में एलस शब्द दिया हो तो एलस को हटा देते हैं, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सारों में बदलते हैं तथा जो आपका कंजक्शन होता है वो डैश का प्रयोग करते हैं। वाक्य अंत में क्या आएगा आपका फुल स्टॉप आएगा। ठीक भाई, चलो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। से राम सेड समझ कर दिए एलस दुख, आई एम रूइंड, आई एम रूइंड, RUINED, I am ruined, RUIND। मैं बर्बाद हो गया हूं। राम सेड आई एम ruined, क्या कह सकते हैं हम लोग? राम सेड आई हैव लॉस्ट माई फादर, राम सेड आई हैव लॉस्ट माई फादर, मैंने अपने पिताजी को खो दिया। दुख तो हुआ, लिखिए क्या बनेगा? तो राम exclaimed with sorrow, राम exclaimed with sorrow, कंडीशन क्या है? दैट he had lost his father। राम exclaimed with sorrow condition that he had lost his father। अगला देखते हैं हम लोग। My teacher said to me, Alice, he has
died. He has died so young. So young मतलब क्या हुआ, वो इतनी कम उम्र में मर गया। He has died so young, ये क्या बनेगा? तो my teacher exclaimed, my teacher exclaimed with sorrow. My teacher exclaimed with sorrow me. कैसे लग पाएगा दैट? अभी चूंकि थर्ड पर्सन है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन तो बदला था हमने, है ना। यहाँ पे ही कौन है? थर्ड पर्सन, दोनों चेंज है। तो दैट ही हैड डाइड, राइट, सो यंग। ठीक है, तो कहीं पर भी आपका एलएस शब्द दिया हो तो एलएस को हटा देंगे, ठीक है, पहचान लेना एलएस शब्द से, ठीक है भाई। और शब्द को क्या मिलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो, कंडीशन क्या आ जाएगा? फिर दैट आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत। अभी हम लोग पढ़ते रहिए, नियम याद करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला आपको क्या नियम है। नियम नंबर 2 लिखिए, हम लोग देखते हैं इसी में। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यहाँ पे दुख नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रशंसा लिख लेते हैं अगला नियम में। प्रशंसा का भाव प्रकट हो या वाक्य में क्या दिया हो? वाक्य में हुर्रा शब्द दिया हो, शब्द दिया हो तो हुर्रा शब्द को हटा देते हैं, ठीक भाई, उड़ा देते हैं। सेड या सेड को क्या बोलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, मैं बोलते क्या बोले? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कनेक्शन डैट का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अंदर में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक, समझ लीजिए। नियम नंबर 2 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रशंसा का भाव प्रकट हो तथा वाक्य में हुर्रा शब्द दिया हो। कौन शब्द दिया हो? हुर्रा, HURRAH, हुर्रा शब्द दिया हो तो हुर्रा वो शब्द को हटा देते हैं। सेड या सेड टू को एक्सक्लेम विथ जॉय में बदलते हैं। कनेक्शन डैट का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल लिखते हैं। द बॉय सेड, और लड़के ने कहा हुर्रा, मतलब प्रशंसा। आई हैव वन द मैच, मतलब हमने मैच, मतलब मैंने मैच जीत लिया। क्या बनेगा आपका? तो द बॉय एक्सक्लेम विथ जॉय, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कंडीशन क्या आ जाएगा भैया? दैट, क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है, बदलेंगे तो हो जाएगा ही। दैट ही हैड won the मैच।
ठीक है। द बॉय exclaimed with joy condition that he had won the match। अगला देखते हैं हम लोग। The girls said, लड़कियों ने कहा, the girls said, we have got, या we have won the prize। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, उपहार जीत लिया। क्या बनेगा, तो द गर्ल्स exclaimed, the girls exclaimed with joy। काम है शुरू, यहाँ पे हुर्रा उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे हुर्रा छूट गया था, हुर्रा। वी हैव वन द प्राइज, तो क्या बनेगा, द गर्ल्स exclaimed with joy। कंडीशन क्या आ जाएगा, दैट दे हैड वन द प्राइज। ठीक हो गया। द गर्ल्स सेड, ठीक है, हुर्रा आ जाएगा, वी हैव वन द प्राइज। तो द गर्ल्स exclaimed with joy condition that they had won the prize। अगला देखते हैं हम लोग नियम नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में शाबाशी, इसका शाबाशी का भाव प्रकट हो या वाक्य में ब्रेवो शब्द दिया हो, तो ब्रेवो को हटा देते हैं, सेड या सेड टू को एप्लूडेड, सबसे पहले एप्लूडेड लिखेंगे, धन कर्म लाएंगे, फिर लिखेंगे सेइंग में बदलते हैं, तथा कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जब वाक्य में शाबाशी, वेल डन, तुमने अच्छा काम किया, इस तरह का वाक्य आता है, तो आप पे इस तरह बदलेंगे। ठीक है। तो नियम नंबर आपका 3 हो गया। देखते हैं हम लोग, यहाँ पर नियम नंबर 3 है भाई। बाकी आपको हम शॉर्टकट में पढ़ा ही चुके हैं, इसका प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग। द टीचर सेड टू बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा, ब्रेवो you have topped the class। मतलब क्या हुआ, तुमने कक्षा में टॉप किया, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा एक बार, द टीचर applauded APPLAUD applauded, फिर कम लाइए बॉय, फिर सेइंग, तो द टीचर applauded बॉय, फिर सेइंग, SAING सेइंग। कंडीशन दैट ब्रेवो आपका हट जाता है, यू का बोलो क्या हो जाएगा, ही, बॉय के साथ, he had topped the class। ठीक है। देखिए, मीरा said to गीता, मतलब क्या हुआ, मतलब मीरा ने गीता से कहा, क्या कहा, ब्रेवो
you have on the prize। ठीक है, क्या बनना है आपका, समझना है आपका, मीरा अपलोडेड गीता, मीरा अपलोडेड गीता, पहले आएगा हाँ, मीरा अपलोडेड गीता फिर सेइंग, तो मीरा अपलोडेड गीता सेइंग कैसा आ जाएगा दैट, यू का बोलो क्या हो जाएगा, देखिए मेरे अनुसार इसके गीता के अनुसार सी सेम जेंडर है ना, तो लिखते क्वेश्चन में हम गीता के अनुसार बदला हमने। जब भी हमने कहा को जब कर्ता और कर्म एक ही जेंडर के हो, मतलब एक ही मतलब लिंग के हो, तो हम लिख देते हैं। तो मीरा अपलोडेड गीता सेइंग कंडीशन दैट सी मतलब गीता हैड won the प्राइज। ठीक है भाई, इस तरह हम लोग कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट बचा है, ये नंबर 4 आपका बचा है, और जो 4 आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, देखते हैं हम लोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा हो क्या हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा हो तथा वाक्य में वाट ए या हाउ शब्द दिए हों, तो आप वाक्य में क्या दिया हो, वाट हो या हाउ, वाट ए या हाउ शब्द दिया हो, वाट ए या हाउ शब्द दिया हो, शब्द दिए हों तो इन्हें वाक्य के अनुसार वेरी या ग्रेड मिलते हैं। उसे मोस्टली ग्रेड भी वेरी बदलाता है, कभी कभी ग्रेड बदलते हैं। ठीक है, वेरी या ग्रेड में बदलते हैं। ठीक है, वाट या हाउ शब्द दिए हो तो इन्हें क्या बदलेंगे भैया, वेरी या ग्रेड बदलेंगे। कंडक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा वाक साधारण बनाते हैं। कैसा वाक बनाएंगे भैया, वाक बनाएंगे साधारण। ठीक है भैया, साधारण मतलब पहले लाएंगे कर्ता और फिर लाएंगे
एंटीरियर, ठीक है। वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह हटा देते हैं, ठीक है, तथा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे समझ लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा हो तथा वाक्य में क्या दिया हो, व्हाट, ए या हाउ शब्द दिए हो, तो इन्हें वाक्य अनुसार वेरी या ग्रेड बदलते हैं, कनेक्शन दैट का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य साधारण बनाते हैं और वाक्य में विस्मय सूचक जो चिन्ह होता है उसे हटा देते हैं तथा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर समय। देखते हैं उदाहरण, देखते हैं हम लोग। जैसे पे लिखा है, पे देखिए, राम सेड, मतलब राम ने कहा, हाउ क्लीवर आई एम, लास्ट में क्या आएगा, विस्मय चिन्ह। तो हाउ क्लीवर आई एम लिखा है राम से, तुम लोग क्या बनेगा, तो बने आपका राम, क्या रहेगा, राम सरप्राइज्ड, हाँ लिखा ही नहीं, मैं लिखी नहीं, सेड या सेड टू को सरप्राइज में है, बोलेंगे सरप्राइज में या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम भी सरप्राइज में बोलते हैं। ठीक है, अगर क्या दिया हो, एग्जाम्पल क्या दिया हो, सेड या सेड टू दिया हो तो क्या बोलेंगे, तो सरप्राइज में या एक्सक्लेम भी सरप्राइज में बदलते हैं। ठीक है, अरे तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो राम सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है, राम ये तो लिख देंगे सरप्राइज्ड या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब बोलो कंडीशन क्या है, दैट। अब वाक्य बनाना है साधारण, कैसा होता है साधारण, तो पहले क्या है, पहले क्या आएगा, आई क्या हो जाता है, ही, तो ही एम का वाज, तो ही वाज, हाउ क्या होती है, वेरी क्लीवर, तो ही वाज वेरी क्लीवर। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम, अगला लिखा आपका, द सेलर सेड, द नाविक, द सेलर सेड, तो नाविक ने कहा, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म
स्टॉर्म इट इज। तो व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ठीक है भैया। तो बन जाएगा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा द सेलर exclaimed with surprise। The sailor exclaimed with surprise या surprised, कंडीशन क्या है, दैट। अब पहले किसको लाओ, पहले लाओ करता होता क्या, इट। इट वाज, इट वाज, इट वाज अ वेरी, इट वाज अ वेरी टेरिबल, टेरिबल, टेरिबल स्टॉर्म, ठीक है। 3 नंबर का वाक्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। द टीचर सेड, द टीचर सेड, समझ कर दीजिए, व्हाट ए लेजी, व्हाट ए लेजी बॉय यू आर, ठीक है। क्या है, द टीचर सेड व्हाट ए लेजी बॉय यू आर, तो बनना है आपका, द टीचर सरप्राइज्ड, कैसे क्या रहेगा भैया, दैट। अब पहले करता लो, यू क्या हो रही है, कोई करता मान लीजिए, पहले लड़का मान लीजिए तो ही हो रही, दैट ही वाज अ वेरी लेजी बॉय, the teacher surprised condition that he was a very lazy boy। अगर इसके हम 4 नंबर, 4 नंबर लिखा है आपका, my wife said, my wife said, मतलब मेरी पत्नी ने कहा, how smart, how smart you are, you are, how smart you are, ठीक। तो बनना क्या बनेगा, बनेगा my wife, my wife surprised, my wife, my wife सरप्राइज, सरप्राइज कंडीशन क्या आ जाएगा एक बार, दैट। यू क्या हो जाएगा, ही वाज वेरी स्मार्ट, ठीक है। ये जानिए, यहाँ पे वार्ड के बाद ले दिया है ना, हमने कहा को जब भी क्वेश्चन वर्ड के बाद, मतलब वाट ए या हाउ के बाद अगर साइक्रिया दिए तो वो क्वेश्चन वर्ड के वाले हो जाएंगे। अगर इनके बाद तुरंत एडजेक्टिव आ जाए, विशेषण अगर आ जाए, तो क्या बन जाते हैं वो, तो वो हो जाते हैं आपके आश्चर्य वाले वाक्य, ठीक है। और लिखते हैं लोग, 5 नंबर लिखा है आपका, द यंग मैन सेड, द यंग मैन सेड,
मतलब यंग मैन ने कहा व्हाट आ फूल आई एम। द यंग मैन सेड व्हाट ए फूल आई एम। तो क्या बनेगा, तो आपका तो द यंग मैन exclaimed with surprise। The young man exclaimed with surprise, कंडीशन को क्या आ जाएगा, that ही आई का हो जाएगा ही, इसका हो जाएगा was आ, वाट हो जाएगा वेरी फूल। ठीक है, तो द यंग मैन एक्सक्लेम विद सरप्राइज है कि एक्सक्लेम विद सरप्राइज होगा, सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है, सरप्राइज होगा, या तो केवल सरप्राइज होता है या सरप्राइज होगा। तो बन जाएगा द यंग मैन एक्सक्लेम विद सरप्राइज कंडीशन दैट ही वाज अ वेरी फूल। ठीक है, हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, आप लोग याद कर लेंगे, तभी हमको बुक से लिखे हैं कि आप लोग सही तरीके कर ले। तब मोस्टली ये वाक्य आते रहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तो आज हमने जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। हम लोग पढ़ ही रहते। आज हमारा टॉपिक था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आना। तो आज हमने आपको कुछ 4 नियम लिखवाए। नंबर लिखवाया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में दुख का भाव प्रकट हो या वाक्य में एलस शब्द दिया हो तो एलस शब्द को हटा देते हैं। ठीक है, कनेक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। सेड या सेड टू को बदले क्या बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारों बदलते हैं। लास्ट में जो आपका या बीच में जो आपका विस्मय सूचक चिन्ह होता है उसको हटा देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, अगला हमने आपको पढ़ाया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रशंसा भाव प्रकट हो या वाक्य में हुर्रा शब्द दिया हो तो हुर्रा शब्द को हटा देते हैं, कनेक्शन दैट लगाते हैं तथा सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं, कनेक्शन दैट लगाते हैं और जो आपका विस्मय सूचक चिन्ह होता है उसको हटा देते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आ जाता है। नंबर तीसरा को नियम लिखवाया था हमने कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में शाबाशी का भाव प्रकट हो या वाक्य में ब्रेवो शब्द दिया हो तो ब्रेवो शब्द को हटा देते हैं, सेड या सेड टू को बदलेंगे एप्लूडेड धन कर्म धन सिंह। मतलब पहले एप्लूडेड लिखेंगे, फिर कर्म लाएंगे और फिर सिंह लिखेंगे, फिर कनेक्शन दैट लगाते हैं। ठीक है, और फिर वाक्य को हल कर देते हैं। अरे लास्ट में जो आपका फुल स्टॉप होता है वो लगाते हैं और कहीं पर भी विस्मय सूचन दिया होता है उसको हटा देते हैं। लास्ट और अंतिम नियम आप लिखाया हमने कि यदि वाक्य में आश्चर्य हो रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, इनके मोस्टली में बनाते थे। यदि वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो और वाक्य में व्हाट ए या हाउ, यानी कि व्हाट ए और हाउ जो होते हैं, मतलब व्हाट और हाउ जो है ये आपके क्वेश्चन वर्ड भी हैं और ये आपके कनेक्शन भी हैं और ये आपके यहाँ पे आश्चर्य वाला शब्द भी है। अगर व्हाट और हाउ के बाद तुरंत साइक्रिया दी हो तो वो बन जाते हैं क्वेश्चन वर्ड। अगर इनके बाद तुरंत कर्ता दिया हो तो वो बन जाते हैं कनेक्शन। अगर इनके बाद तुरंत एडजेक्टिव दी हो, मतलब विशेषण दिया हो, तो वो बन जाते हैं आश्चर्य वाले शब्द। तो यदि आश्चर्य प्रकट हो तो व्हाट या हाउ को बदलते हैं वेरी में, कहीं कहीं पर ग्रेट में बदलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेट बदलते हैं, कनेक्शन डेट लगाते हैं और सेड या सेड टू सरप्राइज में बदलते हैं या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज बदलते हैं। ठीक है, या तो बदलेंगे सरप्राइज्ड
SURPRISED में बदलेंगे, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, फिर डी नहीं लगाएंगे, ठीक है। लास्ट का जो आपका विस्मय चिन्ह होता है उसको हटा देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप होते हैं। और एक नियम और है कि वाक्य जो बनाएंगे वो बनाएंगे साधारण। साधारण मतलब पहले लाएंगे कर्ता, फिर लाएंगे सहायक्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर अंत लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों को और जोड़ें और यूं ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, जिंदगी का मजा लीजिए, है ना। ये जिंदगी मिली है तो कुछ एंजॉय करिए, पर पढ़ाई जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, अच्छा बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तभी जिंदगी का आपको मजा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आपका, आपके परिवार का दिन मंगलमय हो, आप जीवन में हंसे और लोगों को हंसाए। जय हिंद, जय भारत।